नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कर्नाटक की चुनावी चाल में कौन फ्रंट फुट पर है, कौन बैक फुट पर है, कौन मुद्दे उठा रहा है और कौन इन मुद्दों को भुना रहा है, आज इसका मैं 360 डिग्री वाला विश्लेषण करूंगा और साथ ही आपको एक बड़ा सर्वे दिखाऊंगा जो कि लेटेस्ट है कर्नाटक पर। कर्नाटक का चुनाव में राजनीति और रणनीति दोनों से काम हो रहा है। अब चीजें काफी हद तक साफ हो गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद यूसीसी और एनआरसी के नाम पर एक और बड़ा दांव चल दिया है और एक बड़ा संदेश भी देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पीएम मोदी पर जोरदार जबरदस्त अटैक कर रही है। कर्नाटक का किला फतह करने में जुटी है कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस की गाली वाली सियासत जारी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताकर खड़गे ने 91 गालियों की संख्या पूरी की। अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे मैदान में उतरे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नालायक बेटा कहकर संख्या को 92 तक बढ़ा दिया है, यानी 92 तक पहुंचा दिया है। सेंचुरी से भी 8 पीछे है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद समान नागरिक कानून यानी यूसीसी का मुद्दा इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नालायक सियासत। और आज लेटेस्ट सर्वे, कर्नाटक चुनाव पर अब तक का सबसे लेटेस्ट सर्वे मैं आपको दिखाने वाला हूं आर पार में। अलग अलग गालियां दी है। प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताकर खड़गे ने 91 गालियों की संख्या पूरी करवाई थी और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने इस संख्या को 92 तक पहुंचा दिया है। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता है। उनका पुत्र ने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है। आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने ही अंदाज में कांग्रेस की गालियों का जवाब दे रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। मेरे लिए देश की जनता शिव का ही स्वरूप है। कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है। कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कर्नाटक में एनआरसी लागू करने का वादा भी शामिल है और समाज में सामाजिक समरसता के साथ सब लोग बढ़ें। इसके लिए आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। सभी लोग कर्नाटक में मोदी जी के साथ अटूट प्यार और विश्वास रखते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी को गाली वाला कांग्रेसी दाव और बीजेपी का 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने वाले एक्शन के बीच कर्नाटक में किसका सियासी पलड़ा भारी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन विश्लेषण पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि कर्नाटक चुनाव पर सबसे लेटेस्ट सर्वे प्रधानमंत्री की रैली के बाद, प्रधानमंत्री को जो गाली पड़ी उसके बाद, ये पहला सर्वे न्यूज 18 कन्नड़ ने किया है। वो सर्वे हम आपको कुछ देर में
लाइव और एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। उसके आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, हमारी टीम उन आंकड़ों को तैयार कर रही है। वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन 360 डिग्री वाला विश्लेषण क्या है? आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। कांग्रेस का दाव है मोदी को अटैक करने का प्लान है, बीजेपी का दाव है एनआरसी और यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर एक बड़ा मैसेज दिया जाए। इसके अलावा सत्ता मिलने पर 4% मुस्लिम आरक्षण बहाल करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी का दाव है कि 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर लिंगायत और वोकालिंगा, जो कि दो बड़े समुदाय हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए। और अगर मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में आते हैं तो फिर उनको लाभ मिले, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, यह बीजेपी का दाव है। बीजेपी को कांग्रेस 40% कमीशन वाली पार्टी कह रही है। कांग्रेस का एक नारा है कर्नाटक के अंदर, जिससे कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा हड़कंप वो मचा सकती है, एक जगरनट हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो 40% वाला आरोप है, जो 40% वाला आरोप है, वो बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है और लगातार बीते कई महीनों से लगा रही है। लेकिन बीजेपी ने इसकी काट को ढूंढा है और प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 85% कमीशन का इतिहास उनका याद दिलाया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आज संकल्प पत्र आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 10 लाख बेघर लोगों को मकान का वादा किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं को वो हर महीने 2000 रुपए देने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा चुनाव की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है? लेकिन बड़ी बात, आज बड़ा सर्वे हम पेश करने वाले हैं। अब से कुछ मिनट बाद वो आंकड़े हमारे पास होंगे जो कि बताएंगे कि रैली के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाली दी, उसके बाद का सर्वे क्या कहता है? क्या बीजेपी आगे है या कांग्रेस पार्टी आगे है? क्या बीजेपी का किला बच पाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार कर्नाटक में इस बार हर हाल में चाहते हैं कि कांग्रेस की हर हाल में वापसी हो जाए। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ हटौल है डीके शिव कुमार को लेकर और सिद्धारमैया को लेकर। बीजेपी में भी भीतरघात है, दोनों पार्टियां भीतरघात से जूझ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्लस मोदी कर्नाटक, यानी मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा कर्नाटक के अंदर? क्योंकि मोदी की रैली के बाद, नरेंद्र मोदी की रैली के बाद और मोदी को जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अब शब्द बोले, उसके बाद ये पहला सर्वे है, ये पहला बड़ा सर्वे क्या कहता है, निकल कर आता है, हम आपको बताएंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ कलीमुल हाफिज है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्र है मेरे साथ, जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखिका हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा साफ कर दिया है, उनके टारगेट मोदी है। पहले बड़े खड़गे साहब, अब छोटे खड़गे साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं नालायक बेटा। देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई, और एक कहावत है ना